हेलो भाई, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में साथी हो व्यस्त होंगे। तो भाई फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो नए व्लॉग के अंदर। तो भाई आज मेरी हेल्थ अभी ठीक है, सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, अभी बना रहा हूँ डायरेक्ट। और अभी मेरा गला थोड़ा सा रिकवरी पे है, ठीक है भाई, थोड़ा सा मतलब परसों तेज ज़्यादा ख़राब था, फिर कल थोड़ा सा रिलीफ मिला, आज फिर थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो कुल मिला के मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ और ठीक है कुल मिला के। तो भाई सोचा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए। तो भाई एक दो मुद्दों पे आपसे डिस्कस करना था भाई। एक तो देखो, देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, मैं बात कर रहा हूँ भाई सोनम वांगचुक की, जो लगभग पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। मतलब एक सोचने की बात है यार कि देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट, जिस पे 3 इडियट जैसी मूवी तक बनी हुई है भाई। 3 इडियट में जो आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का जो रोल निभाया था, वो भाई उन्हीं व्यक्ति का कैरेक्टर है, मतलब उन्हीं की जीवनी पे बना है, मतलब पूरी मूवी उन्हीं की जीवनी पे बनी है। तो भाई जो देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट इस तरीके की स्ट्रगल कर रहा है, और किस चीज़ के लिए? देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं उसके लिए। और भाई सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोच के देखो, अगर देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व स्ट्राइक पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, और सिस्टम के लोग आके उनको संभाल नहीं रहे, सिस्टम के लोग आके बात नहीं कर रहे, और उनकी मांग क्या है? सिर्फ एक ही तो मांग है यार कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा हो। और भाई वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। मतलब सिस्टम के लोग हैं, सेंटर में बैठे हैं, सेंटर में ही वो हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर ही वो हैं, लेकिन आके नहीं चल रहे। देश के कोने कोने से बड़ी बड़ी हस्तियाँ आके उनसे मिल रही हैं, उनके हालचाल पूछ रही हैं, उनकी सुन रही हैं, लेकिन मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है भाई कि सिस्टम के जो लोग हैं आज जो बैठे हैं सत्ता के अंदर, भाई वो आके मिल नहीं रहे, वो आके उनसे बातचीत नहीं कर रहे, वो आके उनका पक्ष नहीं जान रहे। मतलब बड़ी अजीब चीज़ है यार। और किस लिए बैठे हैं भाई? वो आने वाली जनरेशन के लिए बैठे हैं, वो आने वाले उनका तो निकल गया ना जीवन यार, लेकिन वो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जेनजीज हैं, जो नई जनरेशन है, जो बेरोजगारी से जूझ रही है, जो आत्महत्या जैसे मामलों के अंदर जूझ रहे हैं, भाई उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। और भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब समझने को तैयार नहीं है यार, सिस्टम समझने को तैयार नहीं है कि यार कम से कम उनसे बैठा जाए, उनसे मिला जाए, उनकी स्ट्राइक को तोड़वाया जाए, कम से कम चीज़ों को समझा जाए यार। बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं भाई। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सत्ता के लोग, राजनीति के लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज मतलब बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, जो सपा पार्टी के शायद अध्यक्ष हैं, जो भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके अध्यक्ष हैं, मतलब समूह के अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं आज 15 तारीख को। कल अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। तो भाई बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी मतलब बात यह है कि बीजेपी का एक व्यक्ति नहीं पहुँच रहा वहाँ पर भाई साहब। जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, इवन दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, उनके भी लोग वहाँ पे नहीं पहुँच रहे। मतलब यार, और साथ में उनको परेशान और किया जा रहा है वहाँ पे, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी खाने पीने को लेके, कभी बारिश के अंदर जो ऊपर तिरपाल लगाया जा रहा है उसको लेके, कभी कैमरे के एंगल को लेके, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए उनको परेशान कराया जा रहा है यार। मतलब अब पुलिस को तो जैसे मतलब आदेश मिलेंगे, जैसे ऑर्डर मिलेंगे तो वैसा ही तो काम करेगी भाई, उनकी भी गलती नहीं है। उनको भी जैसे ऊपर से आदेश मिलते हैं उन्हीं चीज़ों का फॉलो करती है वो, लेकिन परेशान करने का काम तो ऊपर से ही हो रहा है ना। पता नहीं, मतलब सपोर्ट करने की बजाय उल्टा परेशान किया जा रहा है उनको, उनकी बात सुनने की बजाय उनको परेशान किया जा रहा है भाई। मतलब अजीब चीज़ें हो रही हैं यार देश के अंदर। तो भाई उन्होंने बहुत एक चीज़ और, उन्होंने 20 जुलाई को बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है कि 20 तारीख को वो मतलब जंतर मंतर से संसद के लिए एक बहुत पदयात्रा में मतलब वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। तो उनकी उसके लिए भी उन्होंने अपील करी है कि आप मैक्सिमम संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तो वो भी अच्छी बात है। चलो किसी तरीके से तो कम से कम जाके सरकार, किसी तरीके से तो उनके दिमाग में चीज़ें जाएँ कि यार सिस्टम को बदलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिन मजबूरियों के कारण से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कम से कम उन चीज़ों को समझे, उन टॉपिक्स पे बात करें बैठ के। इवन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं, बस अपनी मस्ती के अंदर चीज़ें करनी है। जाके एक पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं कुछ भी यार, मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आती भाई।
तो चलो भाई, मैं तो ये कहूँगी 20 तारीख को जितने भी मैक्सिमम लोग आप पहुँच सकते हैं, देश के कहीं से भी हो, आप देश के किसी भी कोने से हो, तो आप पहुँचो प्रोटेस्ट के अंदर। और अच्छाई के लिए भैया हमेशा आगे आना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत राय है मेरी, मैं कोई किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, सीधी सी बात है भाई। बस एक सीधी सी बात है कि ये देश अपना है और देश में जो मुद्दे हो रहे हैं उन मुद्दों के अंदर जो चीज़ अच्छी है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, इवन बहुत सॉलिड मुद्दा है कि रियल बात है कि बेरोज़गारी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। और बात करें तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो वो भी भैया इतना ख़राब हो चुका है, इस तरीके के पेपर लीक प्रकरण, पता नहीं क्या क्या सिस्टम चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को मतलब पूरा भविष्य ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मुद्दे अच्छे हैं, इन मुद्दों पे अगर सुधार किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। तो इसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसी के लिए सारी चीज़ें हो रही। तो भैया आप मैक्सिमम संख्या में पहुंच सकते हैं, आपसे गुजारिश है। बाकी आप अपनी अपनी मर्ज़ी है भाई, मेरी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, वैसे भी सिर्फ एक इंडिविजुअल राय है जो मैं मेरी रख रहा हूँ। तो ठीक है भाई, ये मेरी बात थी जो मैंने रख दी। और मेरा गला ख़राब इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए व्लॉग के अंदर। भी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग।